आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व मंत्री भारत सरकार संजय पासवान जी, संजय जी, नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी जी, श्री मंगल पांडे जी, मणि जी, संजय टाइगर जी, छोटे भाई दुर्गाचरण मिश्र जी, हमारे साथी सामने बैठे डॉक्टर अजय सिंह अहमद जी और सभागार में बैठे सभी अभिभावकगण, नौजवान साथी, मीडिया के साथी, माताओं एवं बहन, 2 दिन पहले टेलीफोन पर सूचना मुझे मिली कि ऐसा आयोजन है। तो मैंने फोन पर ही स्वीकृति दी कि मैं जरूर आऊंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा तो नहीं रहा, लेकिन लाल मुनि चौबे से व्यक्तिगत तौर पर काफी प्रभावित। मैं जॉर्ज फर्नांडिस के साथ काम किया। तो जॉर्ज फर्नांडिस की जो भूमिका थी राजनीति में, वह भारतीय जनता पार्टी से करीबी का था और अटल जी से भी था, लेकिन चौबे जी के व्यक्तिगत मैं मुरीद था, उनकी पर्सनालिटी का मुरीद। मैं जब एमएलसी था तब, या मैं जब 93 में गया स्नातक क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा था तब, तो उस क्रम में कई ऐसे वाक्य हैं जिसको कहने और सुनने का वक्त यहाँ नहीं है। मैं चाहूंगा कि उनके जीवन पर एक जीवन मीमांसा सब लोग मिलकर के उसको अपना तैयार करें और उसे प्रकाशित किया जाए, ताकि वह लाइब्रेरी में और अन्य जगहों पर रखा जाए, उससे लोग सीखें। मैं मानता हूं कि राजनीति में आज जो अवमूल्यन हुआ है, उसका कारण यही है कि लाल मुनि चौबे जैसे लोगों को याद नहीं किया जाता। बहुत खूब। नई पीढ़ी जो देख रहा है वह देखने योग्य है नहीं। विजय बहादुर जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और बहुत इतिहास और भूगोल के लोगों को पढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन जीवन शाश्वत वही है और वही प्रेरणादायक है जो मूल्यों को लेकर के चलता है, विचारों को लेकर। यहाँ बक्सर के लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने भी कम विपरीत परिस्थिति में काम नहीं किया, और जिस धारा के थे उसके बाद भी वो सांसद हो जाए, विधायक हो जाए, यही आश्चर्य का विषय, यह भी आश्चर्य का विषय। इसलिए लाल मुनि चौबे को यदि राजनीति में शुचिता की बात करना चाहते हैं तो लाल मुनि चौबे को उनका कोई अंश जीना पड़े।
एक बार मैं ट्रेन में राजधानी में सफर कर रहा था और उनके सुपुत्र भी उनके साथ थे, शायद हेमंत थे या शिशिर थे। वो ऊंची आवाज में सुनते थे, कान में कुछ लगाते थे, बात करने में अगल बगल का लोग भी सुन लेता था। तो शायद वहां का कैमूर का कोई पुलिस ऑफिसर था, आईपीएस था, बड़ा मनसूख था। और उसने ये शिशिर या हेमंत कोई प्रदर्शन कर रहे थे जिसमें शिशिर कर रहे थे जो कान में चोट लगा था, अभी से हुआ। तो उन्होंने कहा कि अरुण, इस मामले को तुम हाथ में लो। मैंने जीवन में कभी इतना अपमान नहीं सहा और ये सरकार हमारी है और ये सरकार अपमानित कराना चाहती है और इसका कारण भी उनकी राजनीतिक शुचिता ही, बेवाकिपन ही था। इनके कान में चोट लगा, आपके कान में लगा, और वो इतना अक्खड़ और बदमाश एसपी था कि इन्हें भी अपमानित करने की साजिश कर। हमने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट बनवाया जाए और बीएचयू से मेडिकल रिपोर्ट इस पार्ट पर चोट का बना, जो सत्य था, कोई गलत नहीं था, सत्य था। और फिर ये सब कागज लेकर के मैं एक जुडिशियल ऑफिसर के पास गया कैमूर में, और हमने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं उनको हिम्मत नहीं है एसपी के सामने न्याय देने, आप इस मामले को देखें। और उन्होंने मामला को देखा और एसपी पर केस बना और गिरफ्तारी का वारंट, गिरफ्तारी का वहां से ये हुआ। फिर जाकर के लालमुनि चौबे के को पैर पकड़ा एसपी ने और समझौता के लिए सारे जगह, क्योंकि वो जुडिशियल अफसर ईमानदार थे, उन्होंने कहा कि लालमुनि चौबे के साथ ये हिम्मत कर रहा है जो सत्य के साथ खड़ा होता है। इतना सम्मान था उनका। हमारे परिचित जरूर थे, लेकिन जुडिशियल अफसर ने इतना कहा कि लालमुनि चौबे के साथ यदि किया है तो कल कोई आम आदमी सुरक्षित नहीं रह सकता है। तो बहुत सारे शुचिता के कारण उनको झेलना पड़ा और अपने ढंग के थे, उससे समझौता करते ही नहीं। एक बार हम लोग जॉर्ज फर्नांडिस और अटल जी के कारण गया में फर्स्ट एयरपोर्ट का उद्घाटन होना था। राज्य सरकार उस समय भी शायद हमारी वजह से या और कारण से अवरोध पैदा कर, लेकिन हुआ वो काम और उसमें विस्तार से नहीं जाना चाहते। इनॉग्रल फ्लाइट शाहनवाज साहब थे उड्डयन मंत्री, चौबे जी, सुशील मोदी, मैं और एक दो एमएलए में सिर्फ सुशील मोदी जी थे और सांसद थे ये शहाबुद्दीन साहब, सिवान के सांसद। इनॉग्रल फ्लाइट में हम लोग गए हुए थे, चौबे जी में। तो उन्होंने कहा कि अरुण देखो, मैं बिना प्याज लहसुन का खाना खाता और यहाँ होटल वाले तो यही सब देंगे। एक आदमी व्यवस्था कर सकता है, हमें कौन कर सकता है? हम बात नहीं करेंगे, तुम्हें को बात करना। हम कहें कि मंत्री जी को कहें, नहीं मंत्री से नहीं होगा, के कराएगा?
तो ये शहाबुद्दीन कराए। हमने शहाबुद्दीन जी से कहा कि इनको अरहर का दाल, चावल और चोखा। उन्होंने कहा हो जाएगा। ये बैंकॉक की बात मैं कर रहा हूं, बैंकॉक में इंतजाम कर। तो विचित्र उनका जीवन स्टाइल था, जीने का अपना तरीका था। कभी बुलाते थे एमएस फ्लैट में, आज मछली मैं खुद बनाऊंगा लेकिन बिना प्याज लहसुन का। हम बिना प्याज लहसुन का मीट और मछली क्या होगा। तो अपने तरीके से जीने वाले लोग थे। अरुण, मैंने पैड नहीं छपवाया, सांसद हैं, पैड नहीं छपवाया, इसका क्या मतलब? इतना गलत सलत लिखना पड़ता है कि मैं लिख ही नहीं सकता हूं, रोज झंझट होगा, इसलिए पैड ही नहीं छपवाया। तब कुछ वैसा आवश्यक काम होगा, मैं लिख करके भेज दूंगा, तुम अपने पैड पर लिखना, मैं उसकी सिफारिश कर दूंगा। मैं अपने पैड पर किसी गलत व्यक्ति के लिए सिफारिश कर ही नहीं सकता। तो बहुत सारे संस्मरण हैं। मैं मानता था कि वो भारतीय राजनीति के एक अनूठा व्यक्तित्व थे और संसद में जिन लोगों ने भी उनको देखा अक्रॉस द पार्टी लाइन, सब लोग उनको अपना नेता मान। ये थे लालमणि चौधरी। इसलिए यहाँ बहुत सारे बक्सर के लोग हैं, बक्सर से मैं काफी जुड़ा रहा हूँ। राजकुमार बाबू हैं, विनोद जी हैं, काफी लोग हैं जो जिनका स्नेह प्रेम मिला है। कैमूर के लोग भी हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमारे जैसे तो बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए और सब उनसे प्रभावित। तो उनके संस्मरण में अगला जो जयंती हम लोग मनाएं, तो एक पुस्तक का भी इसमें निर्माण किया जाए। और काफी वक्ता हैं, विजय बहादुर जी विद्वान हैं, अब इन्होंने सब वक्ता का समय ले लिया है, इसलिए हम भी अपने समय में कटौती करें। लालमणि चौबे को मैं जब विद्यार्थी था और वो हेल्थ मिनिस्टर, राजनारायण जी ऊपर के हेल्थ मिनिस्टर, दोनों IMA हॉल में आए हुए थे और दोनों एक ही तरह के थे। राजनारायण हेल्थ मिनिस्टर ये थे या लालमणि चौबे बिहार सरकार के हेल्थ मिनिस्टर थे। IMA हॉल में NMCH के डॉक्टरों ने घेरा। मीटिंग समाप्त होने के बाद हम लोग विद्यार्थी थे, हम राजनारायण जी के यहाँ जाते थे, चौबे जी के यहाँ भी जाते थे। तो उस कार्यक्रम में मैं भी था। समाप्त हुआ, चौबे जी कह रहे हैं कि अब जाए कैसे, नहीं कह के बोले थे दोनों आदमी के खड़ा रहेगा। तो पुलिस का प्रयोग किया जाए, कहेंगे नहीं पुलिस का प्रयोग नहीं होगा। और कहे कितना, राजनारायण जी कहे कि कितना ही डॉक्टर लोग दूध घी खैले वाले पता चल जाए, 2 घंटा खड़ा रहिए, 4 घंटे खड़ा रहिए, खड़ा रहिए, इनका हल्ला कर रहे थे। इन लोगों का डिमांड था कि हेम्योपैथ और आयुर्वेद के डॉक्टर की बहाली ना हो, इन लोगों को सामान्य मान्यता ना दी जाए। लेकिन सरकार ने यह फैसला कर लिया कि अल्टरनेटिव थेरेपी को भी हम जगह देंगे। तो 1 घंटा के बाद, करीब 45 मिनट 1 घंटा के बाद डॉक्टर ने लोग कहा कि ये लोग माने वाला निधन हम क्या चलेंगे। तो कोई पुलिस का प्रयोग नहीं। ये अद्भुत पर्सनैलिटी। आज तो 5 मिनट देर हो जाएगा तो लाठी चलवा देंगे, सड़क पर पलटा देंगे, क्या क्या कर देंगे कुछ पता नहीं।
मीटिंग समाप्ति के बाद भी धैर्य का जो पराकाष्ठा था, कि देखा कि बाड़े यहाँ बनिए के लोग इलाज भी करिए हैं, लेकिन इनका कितना तकलीफ बा जब हमने सब अल्टरनेटिव थेरेपी के मान्यता दे। भारतीय संस्कृति और संस्कार के साथ, उसकी परंपरा के साथ, चाहे वह आयुर्विज्ञान हो, चाहे राजनीति हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये थे लालू। इसलिए ऐसे महान हस्ती को निश्चित तौर से राजनीति का प्रेरणा केंद्र बनाया जाए, और ये रस्मी तौर पर नहीं रहेगा, यह रस्मी तौर पर भी श्रद्धांजलि सभाएं हुआ करती हैं, लेकिन ये रस्मी तौर पर शुरुआत जिन लोगों ने किया है, उदय उज्जैन जी, पंकज भारद्वाज जी, संजय पासवान जी, ऐसे क्रिएटिव काम करते रहते हैं बहुत जगह, लेफ्ट राइट सेंटर सब लोगों को जुटा करके भी विचार का अपना विचार जरूर पहुंचा देते हैं वहाँ। तो ये भी हम लोगों के बीच एक अद्भुत व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इसको ऐसे लोगों को ढूंढ करके प्रकाश में लाते हैं, और कह रहे थे कि बड़ा कार्यक्रम करें। भाई, बड़ा कार्यक्रम के लिए तो दूसरा तरह का आयोजन होता है। ये कार्यक्रम में जो लोग आए हुए हैं, ये सब समझिए कि मनीषी हैं। ऐसे कार्यक्रम में लोग आ जाएं तो समझिए कि उनके अंदर संवेदना बचा हुआ है, मानवीय तत्व, चाहे वो श्रोता हो चाहे वक्ता हो। नहीं तो आजकल तो बिना चकाचौंध वाले कार्यक्रम में लोग नहीं पहुंचते हैं। तो चकाचौंध करके कार्यक्रम कर लीजिएगा तो वाहियात लोग ज्यादा रहेंगे। ये कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम है। हम हृदय से आप तमाम लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यह कार्यक्रम शाश्वत बने, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस महामानव के चरण में अपना सदा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।